ये बात तो क्लियर है कि हिजबुल्लाह के पास जितने हथियार हैं वो ईरान के दिए हुए हैं। ईरान की ही मिसाइल और ईरान के ही ड्रोन का इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर रहा है। आपको बता दूं कि कुवैत के अखबार ने अब एक और बड़ी खबर छाप दी है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा हुआ है और इजराइल इस वक्त काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है। कुवैत के अखबार के मुताबिक ईरान ने हिजबुल्लाह यानी जो लेबनान का संगठन है हिजबुल्लाह, उसको EMP हथियार दिए हैं। EMP हथियार वो हथियार होते हैं जिसके हमले से जो दुश्मन का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, रडार सिस्टम है, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, कम्युनिकेशन बंद हो जाती है, बातचीत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए बंद हो जाती है, रडार बेकार हो जाता है, जिससे दुश्मन कुछ समय के लिए बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाता है। खबर यह है कि EMP हथियार का इस्तेमाल हिजबुल्लाह करेगा और बहुत जल्द इजराइल का बड़ा नुकसान होने की संभावना भी है, क्योंकि हिजबुल्लाह अब बड़े हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं आपको बता दूं, ये हमला देखिए, लेबनान के ऊपर इजराइल अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहा है, जिससे हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हो रहा है। साथ ही जो लेबनान के सिविल एरिया हैं यानी जो लोकल रेजिडेंटल एरिया हैं, उसमें भी काफ़ी नुकसान सुनने में आ रहा है। इजराइल जो हमला कर रहा है वो भी बैन बमों का इस्तेमाल कर रहा है। लेबनान के ऊपर इजराइल ने एक बार फिर से कुछ घंटे पहले फॉस्फोरस बम दागे हैं, जिसकी वजह से लेबनान के 2 फौजी मारे गए हैं। आपको बता दूं, ये सैटेलाइट इमेज और डिटेल्ड इमेज आपको मैं दे रहा हूं, जिसके ज़रिए खबर यह है कि अमेरिका का जो जासूसी विमान है वो कई घंटों तक लगातार लेबनान के आसपास समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। कल ही मैंने आपको बताया था कि लेबनान के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ अमेरिका ने इजराइल को खुली छूट देते हुए अपना समर्थन दिया है, जिसके बाद ये बात क्लियर हो गई है कि अमेरिका भी लेबनान के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के साथ मैदान जंग में उतर आया है। उधर इजराइल के कई इलाकों की तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट दागे गए, जिसे इजराइल ने अपने भारी भरकम और महंगी मिसाइलों, एंटी मिसाइलों से रोका है। देखिए, वहीं इजराइल की नेगोशिएशन वाली जो टीम है, जो बातचीत हिजबुल्लाह और दूसरे संगठनों से कर रही है, उनको डर है कि जिस तरह से नेतन्याहू ने अब कुछ नई शर्तें रखी हैं और कुछ बातों को बदल दिया है, जिसकी वजह से डील कैंसिल हो सकती है और एक बड़ा क्राइसिस देखने को मिल सकता है। उधर रोम के अंदर CIA के हेड कतर, इजिप्ट और मूसाद के हेड से मिलने वाले हैं। कुछ बड़ा घटने वाला है। डैमेज का वीडियो मेरे पास ताज़ा तरीन आया है, जब इजराइल ने यमन के पोर्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। फोन से रिकॉर्ड हुआ ये वीडियो है, जिसमें बड़ी तबाही साफ देखी जा सकती है। एक बड़ी अजीब सी डिटेल आई है कि सबसे ज़्यादा लाल सागर में हूतियों ने जिन जहाज़ों पर हमला किया है, वो जहाज़ रूस का सामान लेकर जा रहे थे इजराइल। जी हाँ, और भी कई जगह पर ले जा रहे थे रूस के शिप, रूसी सामान। कहा यह जा रहा है कि सबसे ज़्यादा निशाना रूसी जहाज़ों को यमन ने, हूतीज़ ने बनाया है। हालांकि यमन के साथ पूरी तरह से रशिया खड़ा हुआ नजर आ रहा है। उधर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तीनों देश ने आधिकारिक तौर पर मांग की है कि इसी वक्त सीज फायर हो जाए और जंग बंदी हो जाए। एक लंबे समय के बाद 6 फिलिस्तीनियों को इजराइल ने अपनी जेल से रिहा किया, जिसके बाद जब वो परिवार वालों से मिले तो बिल्कुल टूट गए।
खबर यह है जो उन्होंने बताया कि जेल के अंदर उन्हें करंट के झटके दिए गए, बिजली के झटके दिए गए, उनको कुत्तों से कटवाया, उनको टॉर्चर किया, अंधेरे में रखा, हाथ पैर बांध कर रखा। फिलहाल उनकी हालत ऐसी है। يعذبوا فينا بالكهرباء كسروا فينا بالعصي كسروها ما علاجنيش فيها. اذا ما جاوبت فيني واحد من ورا بضل يخبط فيه قتل بضل يكهربك بتعطي الكهرباء في اسنانك كسر فيه جوا ومشينا يمكن حوالي كيلو ونص ماشي. ايش قالوا لكم؟ معاكم 10 मेरे दोस्तों, अमेरिका के जो डॉक्टर और मेडिकल टीम, जो नर्सेज की टीम वापस काम करके अमेरिका पहुंची है, रिपोर्ट देख लीजिए। उन्होंने अमेरिका को बताया है कि मरने वालों की संख्या गाजा के अंदर 92,000 से पार पहुंच सकती है। वहां के हालात इतने ख़राब हैं कि जीना मुश्किल है। अमेरिकी डॉक्टर्स और मेडिकल टीम ने बाइडेन सरकार से रिक्वेस्ट की है कि इसी वक्त इजराइल को हथियार देना बंद कर दें। उधर इजराइल के सैनिकों ने जो खतरनाक तबाही गाजा में मचाई है, उसका खुद ही वीडियो शूट करके अपलोड किया है। इजराइल के सैनिक नंगेपन पर, हैवानियत पर उतरे हुए हैं। गाजा के घरों के अंदर घुसकर महिलाओं के अंडर गारमेंट्स को शो कर रहे हैं और उनके साथ खेल रहे हैं। הרבה ציוד שהמחבלים השתמשו בהם. ציוד של המחבלים, שימו לב. ופה הממצא הכי חשוב בעצם שמצאנו. פה אתה נמצא, הרבה אמל"ח, הרבה. יש פה המון אמל"ח שנמצא בשטח. הרבה אמל"ח, בבקשה. דבר ראשון. ממצא ראשון. יפה. או-אה. ממצא שני. גול נפש, מחבלים ארורים. לבן, כמו שצריך. מחבלים ארורים. ממש, כותנה, כמו שצריך. מוכן. החבר'ה פה, כמו שאתם רואים, שבוזים מהממצאים. מה שהם מצאו. חבר'ה, תהיו רגועים. אל תדאגו, שומרים עליכם. गाजा के सैकड़ों लोगों को रोज गिरफ्तार करके रोज गाजा के अंदर ही इजराइल के सैनिक टॉर्चर करके उसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, जिनमें से एक वीडियो ये है। आइए अब मैं ले चलूं आपको फिलिस्तीन के अंदर। फिलिस्तीन का एक बड़ा शहर है नेबुलस। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, नेबुलस के अंदर जो फिलिस्तीनी किसान हैं, उनके साजो सामान और खेत में इजराइल के सेटलर्स ने जहर मिला दिया है, जिनसे उनकी खेती बर्बाद हो गई है। उसी वेस्ट बैंक के और दूसरे इलाकों में देखा जा रहा है कि इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं।
हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इसके अलावा रोज की तरह वेस्ट बैंक फिलिस्तीन के ही इलाकों में कई फिलिस्तीनियों के मकान को रोज की तरह तोड़ा जा रहा है। بس الكوره يروح في دنفر وما يخربوها شوفوا في مشعل ولا عمره في ليش حط تصريح خلي الزلمه يقول لك يقول لي الاراضي نقليه हाल ये है, चंद तस्वीरों से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मैं फिलिस्तीन के अंदर का मामला दिखा रहा हूँ। ये देखिए फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक, यानी फिलिस्तीन के अंदर जो वेस्ट बैंक और नेबुलस जो दूसरे इलाके हैं, जहाँ जहाँ फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर जिस जगह इजराइलियों का मकान है, जहाँ आप इजराइल का झंडा देख रहे हैं, जहाँ इजराइलियों के मकान हैं, उनके आसपास अगर किसी फिलिस्तीनी का मकान है तो इजराइल के सैनिक और सरकार उन फिलिस्तीनियों के मकान को तोड़ रही है। जैसा मैंने आपसे कहा, जैसा गज़ा के अंदर इजराइल के सैनिक कर रहे हैं, वैसा ही अब फिलिस्तीन के इलाकों में इजराइल के सैनिक कर रहे हैं। इजराइल के सैनिक फिलिस्तीनियों के मकान को वेस्ट बैंक में तोड़ते हुए वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारे मकानों को तोड़ना हमें अच्छा लगता है। لكن ميش دفاع نحن أهابين الحب زل أرسل لم تكفار يقول لك البلد अल्लाह अकबर। चलिए अब मैं आपको गज़ा ले चलूं। गाज़ा के अंदर इजराइल के सैनिक फिलिस्तीनियों के गाजियंस के मकानों को एक साथ बम लगाकर तोड़ रहे हैं, उड़ा रहे हैं। 6 5 4 3 2 1 يا بلولو جنبلولو फिलिस्तीन के सिर्फ ये 8 वो खिलाड़ी हैं जो कि पेरिस यानी फ्रांस पहुंचे हैं। इनके अलावा जो दूसरे खिलाड़ी हैं, इजराइल ने बमबारी में ज़्यादातर सबको मार दिया है और जितने दूसरे जिंदा खिलाड़ी हैं उनको गाज़ा से निकलने इजराइल ने नहीं दिया है। बस ये वो 8 खिलाड़ी हैं जो पेरिस ओलंपिक में शामिल होने के लिए फिलिस्तीन की तरफ से पहुंचे हैं। उधर तस्वीर देखिए, इजराइल के राष्ट्रपति भी फ्रांस में मौजूद हैं, जिनके कंधे पर हाथ रख के उनको यकीन दिला रहा है सफ़ेद शैतान इमैनुअल मैक्रोन कि हम आपके साथ हैं। इजराइल की टीम पहुंच तो गई है पेरिस यानी फ्रांस, लेकिन फ्रांस की गलियों में इजराइल के खिलाफ खतरनाक प्रदर्शन देखा जा रहा है। La visita è stata tenuta debitamente segreta fino all'ultimo minuto in maniera tale da evitare contestazioni. Ci ritroviamo comunque qui davanti a la visita del presidente israeliano Herzog e che giunge, diciamo, inaspettata in termini di tempo ma non politicamente. Andiamo alla conclusione di questa iniziativa che ha avuto come scopo quello di non far passare in sordina questa vergognosa ricezione onoraria che ha avuto il presidente dell'entità sionista. Viva la vittoria! Buongiorno a tutti. Tutte Gaza Esport!
ओलंपिक के सेरेमनी में, ओपनिंग सेरेमनी में जब इजराइल की टीम पेरिस पहुंची है समुद्री जहाज से, तो पूरे पेरिस के लोगों ने उनका विरोध किया है। यह है वो खूबसूरत मंजर, शेयर जरूर कीजिएगा। वहीं अमेरिका में जिस होटल के अंदर इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू रह रहा है, उसके चारों तरफ लोग घेर कर प्रदर्शन कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ। गाजा के अंदर अभी भी भूखमरी और प्यास है, पानी के लिए लंबी कतार है। देखिए जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि गाजा के अंदर पोलियो की बीमारी तेजी से फैलने की संभावना है, जिसके बाद WHO 10 लाख पोलियो के टीके गाजा भेज रहा है। वहीं IDF ने कहा है कि हम हमास के ऊपर खतरनाक हमला करके लगातार हमास पर प्रेशर बना रहे हैं कि हमारे इजरायली कैदियों को अच्छी और सही कंडीशन में, बेहतर से बेहतर कंडीशन में सौंप दे। मेरे दोस्तों, ये है हाल फिलिस्तीन और गजा का। फिलिस्तीन अलग है, गाजा अलग है, लेकिन दोनों का हाल एक जैसा है। इस बारकोड को इसलिए आपके सामने रखा जा रहा है ताकि आप गाजा और फिलिस्तीन की मदद कर सकें। इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा जो हमारे दूसरा चैनल है रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, इसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।